मेरी एक जिंदगी, एपिसोड 6। शादी, तमाशा और सरप्राइज। पाखी और अमिताश के साथ सबने उस ओर देखा तो वहां मिसेस शर्मा और अनाया खड़ी थी। मिसेस शर्मा गुस्से से पाखी की ओर गई और उसे बाजू से पकड़ खड़ा कर दिया। फिर उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर उससे पहले ही अमिताश ने उनका हाथ पकड़ लिया। अमिताश उन दोनों माँ बेटी के इंटेंशंस अच्छे से जानता था। अमिताश ने उनका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोला, "Don't you dare, Mrs. Sharma. She is my wife. You don't have any right to touch my wife. Understood?" मिसेस शर्मा ने अमिताश को देखा तो उन्हें पहचानने में जरा वक्त नहीं लगा कि वो बिजनेस इंडस्ट्री का किंग अमिताश सिंह राठौड़ है। अमिताश को देखकर अनाया भी सदमे में थी। वो पाखी से जल रही थी और सोच रही थी कि उसकी जगह उसे अमिताश की ब्राइड के रूप में होना चाहिए था। मिसेस शर्मा ने अमिताश को देखकर कहा, "मिस्टर राठौड़, आप इसे जानते नहीं हैं। इसका तो काम है रोज रोज नए मर्दों को बहकाना। ये आपके लायक नहीं है।" उनका ये बोलना था कि उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मिसेस शर्मा तो सुन ही रह गई, तो वही अनाया भी हैरान हो गई। ये थप्पड़ पाखी ने उन्हें मारा था। आज तक उसने चुपचाप उन सब का टॉर्चर सहन किया था, लेकिन आज उन्होंने हद कर दी थी। और तो और उसका सौदा करने के बाद भी वो लोग उसी पर इल्जाम लगा रही थी। पाखी ने गुस्से से कहा, "होती कौन हो तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली? अरे अपनी बेटी पर ध्यान दो। ना जाने क्या क्या करती रहती है और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो?" पाखी ने राघव को देखा और बोली, "राघव भाई, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। इन दोनों का क्या करना है आप देख लें।" ये बोलकर उसने अमिताश की तरफ देखा तो अमिताश ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से उसके साथ वेदी पर बैठ गया और पंडित जी से आगे की विधिया कराने को कहा। राघव ने बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को उन दोनों को वहां से निकालने को बोल दिया। शादी की विधिया फिर से शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले जयमाला हुई, उसके बाद फेरे और आखिर में अमिताश ने पाखी की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। पाखी की आंखें नम थी, लेकिन वो खुश थी। शादी होने के बाद दोनों उठे और भोलेनाथ को प्रणाम किया। फिर विदित और राघव ने अमिताश को गले लगाकर बधाई दी। इस सब में आदित्य तो पाखी से ही चिपका था। वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा था। राघव ने अमिताश और पाखी को देखकर कहा, "मैंने शादी रजिस्टर करवा दी है, बस आप दोनों सिग्नेचर कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। आप सब घर जाओ।" विदित ने अमिताश को शरारत से देखा और फिर बोला, "घर पर एक सरप्राइज तेरा वेट कर रहा है।" अमिताश ने उसे सवालिया नजरों से देखा, लेकिन विदित तो विदित था। अमिताश को परेशान किए बिना उसका खाना हजम नहीं होता था। उसने दांत दिखाते हुए कहा, "आज तेरी क्लास लगने वाली है।" ये बोलकर वो गाड़ी की ओर चला गया। अमिताश ने पाखी को देखा, जिसकी गोद में आदित्य आराम से सो गया था। उसने पाखी से कहा, "लाओ, इसे मुझे दे दो, वैसे भी तुम परेशान हो जाओगी।" लेकिन पाखी ने मना कर दिया। अमिताश ने मन में सोचते हुए कहा, "पहले इस आदि के आगे हार जाता था, अब एक और हो गई है जिसके आगे मेरी नहीं चलती।" फिर वो सब घर के लिए निकल गए। राठौड़ मैंशन। सब घर पहुंचे। पाखी ने अभी भी आदित्य को गोद में ले रखा था। अमिताश ने उसे बाहर आने में मदद की। फिर वो सब दरवाजे तक आए। अमिताश को दरवाजे पर एक लगभग 50-55 साल की औरत दिखाई दी। पाखी ने भी उन्हें देखा, लेकिन वो उन्हें नहीं जानती थी। अमिताश ने मन ही मन कहा, "आज तो गए काम से।" वो मन ही मन विदित को कोस रहा था और उसे गालियां दे रहा था। जब वो लोग दरवाजे पर आए तो उस औरत ने अमिताश को घूर कर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने एक सर्वेंट को पूजा की थाल लाने को कहा। फिर उन्होंने दोनों की आरती उतारी और उन्हें घर के अंदर आने का इशारा किया। पाखी उन्हें नहीं जानती थी। उसने आदित्य को अमिताश को दिया और उस औरत के पैर छू लिए। उस औरत ने भी उसे अच्छे से आशीर्वाद दिया। अब बारी अमिताश की थी। जैसे ही अमिताश झुका, उस औरत ने अमिताश का कान पकड़कर उसे खड़ा किया। अमिताश ने धीरे से कहा, "सॉरी ताई माँ, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, वरना मैं पहले ही आपको बुला लेता।" अमिताश की दाई माँ सुमित्रा जी ने नाराजगी से कहा, "अमित, अब क्या मैं इतनी पराई हो गई कि तेरी शादी के बारे में दूसरों से सुनूं?" पाखी उन दोनों की नोकझोंक देख रही थी कि अमित ने उनको प्यार से मनाते हुए कहा,
माँ माफ भी कर दो। दाई माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से उसे कहा, जा माफ किया, क्योंकि तूने मुझे बहुत प्यारी बहू लाकर दी है। और फिर सुमित्रा जी ने उन दोनों को एक साथ गले लगा लिया। सुमित्रा जी ने पाखी को आराम करने को बोला तो वो आदित्य को लेकर उसी के रूम में चली गई। उसके जाने के बाद सुमित्रा जी ने अमिताश को देखा। अमिताश को शायद अंदाजा था कि सुमित्रा जी के मन में क्या चल रहा था। सुमित्रा जी ने सीरियस होते हुए कहा, क्या तुमने पाखी को अपने बारे में बताया है? अमिताश चुप रहा। शायद उसकी चुप्पी ने सुमित्रा जी को जवाब दे दिया था। सुमित्रा जी ने अमिताश का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ स्टडी रूम में ले गई। राघव और विदित पहले से ही स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे थे। तभी सुमित्रा जी भी अमिताश के साथ अंदर आई और डोर लॉक कर दिया। इस वक्त सुमित्रा जी राघव और विदित से कुछ नाराज लग रही थी, जिसका एहसास उन दोनों को भी हो गया था। उन्होंने राघव और विदित को देखकर नाराजगी से कहा, तुम लोगों ने भी इसे ये सब करने दिया? आखिर क्यों? तुम सब पागल हो गए हो क्या? अमिताश के अपने ही उसके जान के दुश्मन हैं। बाहर वालों को छोड़ भी दे तो इसके अपने ही इसे मारने को तैयार हैं। क्या तुम लोग ध्रुव के साथ हुआ हादसा भूल चुके हो? उस एक दिन ने हम सबकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। उन्होंने अमिताश को देखकर आगे कहा, अमित, तुम तो खुद गवाह हो ना इन सब के, फिर भी अरे उन लोगों ने तो तेरी भाभी माँ तक को नहीं बख्शा, और बस चलता तो आदि। वो इतना ही बोल पाई। तभी अमिताश बेचैनी से बोला, माँ नहीं। अमिताश को शायद अब ये सब कुछ गलत लग रहा था। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और अपने सिर को अपने हाथों से पकड़कर बोला, कुछ नहीं भूला हूँ। मैं कैसे भूल जाऊँ सब कुछ? मेरा भैया भाभी के अलावा और था ही कौन? उस दिन मैं सच में अनाथ हुआ था। आदि के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया, सब कुछ शुरू से शुरू किया। अब नहीं हिम्मत है किसी को खोने की। अमिताश पैनिक करने लगा तो विदित ने उसे शांत होने को कहा, लेकिन सब बेकार था। अमिताश को पैनिक होता देख विदित ने जल्दी से एक इंजेक्शन लगाया और लगभग 10 मिनट में अमिताश नॉर्मल हुआ। सुमित्रा जी भी उसे देख डर गई थी। विदित अमिताश के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अमित, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, और अपने दिमाग में कुछ मत रख तू। किसी को भी कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। हम सब है ना तेरे साथ, क्यों चिंता करता है? अब अमिताश थोड़ा ठीक था। उसने बस इतना ही कहा, अब बस बहुत हो गया। ये बोलकर वो उठा और किसी को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और जाने लगा। तो सुमित्रा जी ने उसे रोकते हुए कहा, अमित, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अमित ने उन्हें देखा और कहा, मैं अब डर के साए में नहीं रह सकता, ना ही पाखी और मेरा बच्चा। मैं नहीं चाहता कि अब कुछ भी गलत हो। अमिताश के जाने से पहले ही राघव ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से उसे वापस सोफे पर बैठा दिया। राघव गुस्से से बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? होश में आ, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा। क्यों कोई एक्शन लेकर उनको अपने होने का एहसास करवाना चाहता है? 3 साल इंतजार किया है, बस थोड़ा और नहीं कर सकता क्या तू? कान खोलकर सुन ले, तू कुछ भी नहीं करेगा। चुपचाप उठ, अपना हुलिया सुधार और पाखी के पास जा। इस वक्त वो तेरा इंतजार कर रही होगी और तुझे बदला लेने की पड़ी है। ये सुनकर अमिताश ने भी गुस्से से कहा, तो क्या करूं, बोल तू। चुप ही था ना अब तक, लेकिन बहुत हुआ अब। राघव ने उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, कान खोलकर सुन ले अमित, मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है। याद रखना, अगर तेरे बदले में मेरे भाई को या उसके परिवार को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विदित ने उसे छुड़ाया तो अमिताश शांत होकर बोला, राघव, मेरे पास भी तुम लोग के अलावा कोई नहीं है, तो फिर तू ऐसे मत बोल। राघव ने आराम से कहा, वादा कर तू शांत रहेगा अभी के लिए। अमिताश ने उसे देखा और फिर बोला, ठीक है, तुम लोग जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ। और ये बोलकर उसने उन दोनों को हक कर लिया। अमिताश का रूम। अमिताश अपने रूम में आया तो उसने देखा पाखी उसके बेड पर सो रही थी और उसने अभी भी शादी का जोड़ा पहन रखा था। अमिताश उसके पास गया और उसके पास बैठकर उसे देखने लगा। शायद वो काफी गहरी नींद में थी। अमिताश ने उसके गालों को हल्के से सहलाया, फिर उसके सिर से दुपट्टा और मांग टीका निकाल दिया। अमिताश ने धीरे से उसकी नथ,
इयररिंग्स और हार निकाल कर साइड में रखा और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चला गया। उसके वॉशरूम में जाते ही पाखी उठकर बैठ गई और वॉशरूम की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने फिर से खुद को ब्लैंकेट में कवर किया और सो गई। थोड़ी देर बाद अमिताश भी फ्रेश होकर आ गया। उसने व्हाइट वी नेक टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। उसने एक नजर सोती हुई पाखी को देखा और अपना लैपटॉप लेकर बालकनी में बैठ गया। अमिताश को लगभग काम करते हुए 3 घंटे हो गए थे। उसने अपना काम खत्म करके टाइम देखा तो 8:30 बज रहे थे। वो अब उठा और रूम में आ गया। पाखी अभी भी सो रही थी। वो दूसरी साइड बेड से टेक लगाकर बैठ गया और उसका सिर सहलाने लगा। फिर उसने झुककर पाखी के कान के करीब जाकर कहा, उठ भी जाओ जान, डिनर का टाइम हो गया है। पाखी ने कसमसाते हुए कहा, सोने दो ना, और करवट लेकर फिर से सो गई। तभी आदि दौड़ता हुआ अंदर आया और बेड पर चढ़कर पाखी को देखने लगा। उसने अमिताश को देखा भी नहीं। ये बात अमिताश भी नोटिस कर रहा था कि ये दोनों माँ बेटे उसे एकदम से इग्नोर कर रहे थे। उसने झल्लाकर मन में सोचते हुए कहा, हद है, मैं यहाँ हूँ ही क्यों? आदि ने पाखी के ऊपर चढ़कर उसे हिलाते हुए कहा, मम्मा उठो। पाखी ने हल्के से अपनी आंख खोलकर देखा तो आदित उसके ऊपर बैठा हुआ था। उसने उसे पकड़कर साइड किया और उठकर बैठते हुए फिर से अपनी गोद में ले लिया। पाखी ने उसे देखते हुए प्यार से कहा, क्या हुआ बेबी? आदि ने अपने होठों को राउंड करके पाउट बनाते हुए कहा, मम्मा मुझे भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। ये सुनकर पाखी ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बस आप थोड़ी देर रुको, मम्मा चेंज करके आती है, आप तब तक नीचे जाओ और सबको बुला लो। आदि ने ओके मम्मा कहा और नीचे भाग गया। पाखी उठकर वॉशरूम की ओर जाने लगी तो अमिताश ने उसका हाथ पकड़ लिया। पाखी ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग थी। पाखी ने उसे कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले अमिताश ने झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। पाखी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो सीधा अमिताश के सीने से जा लगी। उसके हाथ अमिताश के कंधे पर थे। अमिताश ने उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ा और उसे अपने और करीब करके बोला, मिसेस राठौड़, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? पाखी ने उसकी ओर देखा। अमिताश की आंखों में थोड़ी जलन और थोड़ी नाराजगी थी। पाखी ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मैंने कब इग्नोर किया आपको? ये बोलते हुए वो उसके हाथों को अपने हाथ से हटाने की कोशिश कर रही थी। अमिताश ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, उसे अपनी ओर खींचा और उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर धीरे से बोला, झूठ मत बोलो। पाखी ने ये सुना तो उसे सफाई देते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं थक गई थी इसीलिए सो गई। शादी के बाद कैसी होगी अमिताश और पाखी की जिंदगी? क्या आज का बदला लेने के लिए मिसेस शर्मा और अनाया फिर से कोई चाल चलेंगी? ऐसा कौन सा अमिताश का सच है जिसे अभी तक अमिताश ने पाखी को नहीं बताया है, जिसकी बात सुमित्रा जी कर रही हैं? और क्या होगा जब पाखी को अमिताश के उस सच के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली ऑन पॉकेट FM।